छबड़ा जी तुमने कैसा कमाल कर दिया, छबड़ा जी तुमने कैसा कमाल कर दिया। सभी साथियों को नमस्ते, जय आरसीएम। मेरा नाम राजेश कुमार धीमान है। आज फिर से एक नई वीडियो लेकर आया हूँ आप लोगों के सामने। और आज की जो वीडियो है वो बेसिकली एक प्रॉब्लम के लिए है। मैं इस चीज़ को समझ रहा हूँ कि टीम में बहुत सारे साथी हैं या आरसीएम में अलग अलग टीम्स में बहुत सारे साथी हैं जिन सबके साथ एक प्रॉब्लम हो रही है। कंसिस्टेंसी रिवॉर्ड जिन लोगों ने रिडीम नहीं किया था उन लोगों के पोर्टल पे जब वो जाते हैं और लॉगिन करते हैं तो वहाँ उनको नहीं दिख रहा, और वहाँ पर फिर से आपको एक मंथ सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन आ रहा है। और वहाँ कन्फ्यूजन ये हो रही है कि ऑप्शन सेलेक्ट क्या करें और कैसे करें। तो कंपनी से बात की हमने और उससे हमें पता लगा कि कंपनी में जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने हमारे साथ शेयर की, उन्होंने ये कहा कि आप जनवरी से जून तक के कंसिस्टेंसी प्लान में थे, और अगर आप चाहते हैं कि आप जून तक का, जनवरी से जून तक का बेनिफिट लेना चाहते हैं, छः महीने पूरे का, तो वहाँ एक ऑप्शन आ रहा है वो सिलेक्ट करने के लिए कि आपको जो कंसिस्टेंसी मंथ जो सिलेक्ट करना है वो कौन सा सिलेक्ट करना है। तो वहाँ पर येस और नो का ऑप्शन आ रहा है, वहाँ जनवरी से जून पूछ रहा है। अगर आप वहाँ येस का ऑप्शन देते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप जनवरी से अप्रैल तक का सिलेक्शन कर रहे हैं, और अगर आप वहाँ 9 तक का ऑप्शन देते हैं तो आप जनवरी से जून तक का सिलेक्शन दे रहे हैं। इसका मतलब जैसे कि किसी व्यक्ति ने 5000 पीवी किया हर महीने, तो उस समय की कमिटमेंट के हिसाब से उसे 5000 का 4000 रुपये के बराबर का सामान मिलना था अगर वो जून तक कंटिन्यू करता। तो अभी भी वैसा ही है कि अगर आप जून तक कंटिन्यू करना चाहते हैं, आप वहाँ सिलेक्शन करते हैं जनवरी टू जून, तो इसका साफ मतलब है कि आप जो है वहाँ 6 महीने का सामान फ्री चाहते हैं। तो इसका मतलब 5000 पीवी वाले को 4000 रुपये का सामान फ्री मिल जाएगा, जिसमें वही सारी बातें हैं कि अगर 2500 उसमें न्यूट्री चार्ज का था तो 2000 न्यूट्री चार्ज भी देगा। तो वो सब मिली जुली बातें हैं वहाँ। तो न्यूट्री चार्ज भी था उधर और आरसीएम भी था। तो 5000 पीवी का सामान खरीदने पर अगर 6 महीने लगातार खरीदना था तो 4000 रुपये का सामान आरसीएम की तरफ से, और 2000 रुपये, क्योंकि 2500 का कंसिस्टेंसी प्लान था जिन्होंने उस समय पर ऑप्ट किया था, तो उस हिसाब से उनको जो है 2000 रुपये का न्यूट्री चार्ज की तरफ से मिलना था। जिन्होंने 1500 पीवी किए थे न्यूट्री चार्ज के, उनको 1000 रुपये न्यूट्री चार्ज की तरफ से फ्री रिवॉर्ड मिलना था। तो वो वैसे के वैसे ही है। तो इस कन्फ्यूजन से थोड़ा सा बचें और टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। कंपनी पूरी तरीके से पूरे पैसे दे रही है, और मैं तो क्या कहूँ कि बार बार चरणों में नमन है उस व्यक्ति के जिसने इतना सुंदर सिस्टम हम लोगों के लिए बनाया, और बार बार वो हमसे कहते हैं कि आप अपने आप को मालिक मानो। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, इन छोटी छोटी बातों से नहीं घबराते हैं। थोड़े बहुत पैसे ऊपर नीचे हो जाते हैं, लेकिन कंपनी एक भी पैसा किसी का इधर उधर नहीं कर रही है, और हम लोगों को इस बात पर फ़ख्र होना चाहिए कि जो कहा जा रहा है वो पूरा हो रहा है। यदि आप लोग चाहते हैं कि मई से नए कंसिस्टेंसी प्लान में आना है तो आपको 4 महीने का ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहिए, और अगर आप चाहते हैं नहीं, मैं जो है जून तक उसे पूरा करके और फिर जुलाई से इस कंसिस्टेंसी प्लान में आना चाहता हूं या चाहती हूं, तो वो वहां पर नो सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं फिर से कह देता हूं कि यदि आपको ऐसा करना है कि आप जिस जनवरी से जिस कंसिस्टेंसी प्लान में थे वहाँ आप चाहते हैं कि आपको पूरे 6 महीने का जो उन्होंने कमिटमेंट किया था वो मिले, तो आपका नया कंसिस्टेंसी प्लान जुलाई से गिना जाएगा। यानी कि नए में आप जुलाई से आएंगे, आपको जून तक का रिवॉर्ड मिल जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आप मई से नए कंसिस्टेंसी प्लान को काउंट करना चाहते हैं तो अप्रैल तक उसे एंड करेंगे। इसका मतलब जनवरी से अप्रैल 4 महीने का आपका वो कंसिस्टेंसी प्लान वहाँ गिना जाएगा। तो इस बात पर थोड़ा फोकस करना है कि हम लोग क्या करें कि अपनी वेबसाइट ओपन करें, आईडी लॉगिन करें, वहाँ प्रोफाइल में नीचे जाएं, जहाँ हैमबर्गर को आप करते हैं तो मेन्यू आता है, सिलेक्ट करें वहाँ, और वहाँ जब आपके पास लिखा हो कि आपको कंसिस्टेंसी मंथ सेलेक्ट करने का एक ऑप्शन हो, जब आप उसे क्लिक करें तो वहाँ जाएँ। तो यदि आप चाहते हैं कि आपको 6 महीने तक पूरा पैसा चाहिए, यानी कि आप नए कंसिस्टेंसी प्लान में जुलाई से आना चाहते हैं, तो वहाँ आप नो सिलेक्ट करें। मैं फिर से कहूँगा, अगर आप जुलाई से आना चाहते हैं नए कंसिस्टेंसी प्लान में, इसका मतलब है कि आप जनवरी से जून तक का वो कंसिस्टेंसी प्लान वही वाला चाहते हैं और वही पैसा आपको चाहिए, जिसमें आपको कन्फ्यूजन ना हो कि कैलकुलेशन क्या है, सही बैठ रही है गलत बैठ रही है, तब आप उसमें नो सिलेक्ट करें। और अगर आप चाहते हैं कि मुझे मई से जो कंपनी का नया प्लान लॉन्च हुआ है उसके हिसाब से आना है, तो आप वहाँ यस सिलेक्ट कर दें। कंपनी प्रोपोर्शनेट अमाउंट दे देगी। जैसे अगर आपका, मैं जैसे खुद करता हूँ तो 5000 पीवी था मेरा, 2500 जो है वो नेटो चार्ज से था,
तो मुझे 4000 आरसीएम की तरफ से मिलना था क्योंकि 5000 पीवी था, और 2000 न्यूट्रीचार्ज से मिलना था क्योंकि वहाँ पर 2500 मेरा न्यूट्रीचार्ज का पीवी चल रहा था। तो मुझे 6000 पूरे मिले थे अगर मैं 6 महीने कंटिन्यू करता। तो अगर मैं इसे ब्रेक कर देता हूँ और अप्रैल तक का चाहता हूँ तो डिवाइडेड बाई 6, यानी कि 6000 जो मिलना था उसको 6 से भाग कर दीजिए, प्रति माह 1000 आ गया, और मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 से, तो 4000 रुपये का मुझे बेनिफिट मिलेगा। उसे ब्रेक कर दिया जाएगा कि आरसीएम अलग से दे रहा है और न्यूट्रीचार्ज अलग से दे रहा है। न्यूट्रीचार्ज का जो रिवॉर्ड मिलेगा उससे आप न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट ही खरीद सकते हैं, आरसीएम के नहीं, और आरसीएम का जो मिल रहा है उससे आप आरसीएम के भी खरीद सकते हैं और न्यूट्रीचार्ज के भी। तो ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिन लोगों ने नो सिलेक्ट करना है तो उसका मतलब है कि वो 6 महीने तक का कंसिस्टेंसी चाहते हैं, और 6 महीने के बाद जो है जुलाई से वो फिर से नया कंसिस्टेंसी प्लान में आ जाएंगे, जो कंपनी का नया प्लान लॉन्च हुआ है उसके हिसाब से, जहां पर कि अगर आप 5000 पीवी करते हैं लगातार तो 6 महीने के बाद 5000 रुपये का ही सामान मिलेगा। पहले वो 4000 था। तो आप अपनी कैलकुलेशन के अनुसार कर सकते हैं, अपने अप्लायंस के साथ बैठें और इसे गणना करें कि आपके लिए क्या सूटेबल रहेगा। और एक और बात बता देता हूँ कि 22 तारीख लास्ट डेट है, आज 21 है, कल 22 है। तो कल तक कि जिसने कर लिया इसे सिलेक्ट, उसके पास तो ऑप्शन है सिलेक्ट करने का 4 महीने या 6 महीने। लेकिन अगर किसी ने नहीं किया तो उसे 6 महीने ही मान लिया जाएगा। तो उसका ऑटोमेटिकली अगर मैं गलत नहीं हूँ, मैंने कंपनी से बातचीत की है, जैसे कि वहाँ मेरी कस्टमर केयर से बात हुई है, तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ पर नो सिलेक्ट हो जाएगा। तो अब आपके ऊपर है, आपने ये सिलेक्ट करना है या नो। ये सिलेक्ट करते हैं तो 4 महीने, और अगर नो सिलेक्ट करते हैं तो 6 महीने का रिवॉर्ड आपको मिलेगा। सो एक सूचना थी, अगर आप लोगों को लगे कि इसमें कुछ आपको कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है तो डेफिनेटली आप जो है चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर आप सीधे कंपनी की हेल्पलाइन पे फ़ोन करके पूछ सकते हैं कि मैं ये सिलेक्ट करूँ या नो। सबसे उचित ऑप्शन रहेगा। अब मुझे लगा कि जिम्मेदारी है मेरी, क्योंकि अक्सर टीसी सर कहते हैं कि हम लोग मालिक हैं, और उन्होंने बड़े बड़े शब्दों में वहाँ लिख भी दिया है कि आप वहाँ जाकर फील करें मैं मालिक हूँ। और उसके साथ साथ इतने समय से जब मैं आरसीएम से जुड़ा हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं मालिक होता हूँ तो उस स्लोगन को थोड़ा आगे बढ़ा दिया जाए कि मैं मालिक हूँ और मेरा बिजनेस मेरी जिम्मेदारी हो जाता है। सो थैंक यू सो मच, जय आरसीएम आप सभी लोगों को। और इस वीडियो को यदि आप लगे कि फ्रूटफुल है तो शेयर करें और आगे लोगों के साथ बातचीत करें, इसे पहुंचाएं। और अगर उसमें कोई त्रुटि नज़र आती है तो आप ज़रूर उसमें चैट बॉक्स में लिखें, मैं इसे ज़रूर नई वीडियो को अगर उसमें कुछ रहा तो मैं आगे करेक्ट कर दूंगा। थैंक यू सो मच, जय आरसीएम।